सट्टा के माध्यम से लोगों का शोषण होता है। यहीं आसपास जुआ भी बड़े बड़े जुआ होते हैं या चौकी इंचार्ज शामिल हैं। निश्चित रूप से मैं एसपी महोदय से कहूँगा कि उनके भी मोबाइल को खंगाला जाए, उनके मोबाइल को भी सर्विलांस में लगाया जाए और जो अपराधी अभी फरार हैं, जो कैमरे में कैद हैं, जिन्होंने कोतवाली में घुसकर बवाल काटा है, 5 लोग जेल जा चुके हैं और मैंने जो सुना है कि 45 से 50 लोगों अज्ञात में हैं। सैकड़ों की संख्या में बदमाशों को बुलाकर एक सोनी परिवार, एक पटेल परिवार को बुरी तरह से मारा पीटा गया। तो कोतवाली गेट के बाहर ही उनका गलीवान पकड़ा गया। उनको पकड़ के एक सामने गली है, उस गली में ले जाने लगे तो पुलिस ने दौड़ा के उनको बचाया। उरई का माहौल खराब करने के लिए, उरई में अपनी दमंगी दिखाने के लिए, उरई में अपने अपराध जनता पर दबदबा कायम करने के लिए विगत 8 वर्षों में नहीं हुआ था जो उन्होंने किया है। मैं जनपद जालौन में गुंडे माफियाओं को बर्दाश्त नहीं करूंगा। उत्तर प्रदेश का जालौन जिला इन दिनों सुर्खियों में है। शुक्रवार की रात हुई आगजनी और मारपीट की घटना ने जालौन जनपद को सुर्खियों में ला दिया है और यह घटना कहीं ना कहीं लोगों के जहन में अभी तक बनी हुई है। इस घटना के बाद जिला प्रशासन द्वारा इस घटना को संज्ञान लिया गया और त्वरित कार्रवाई की गई। इस मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई। साथ ही जो मुख्य आरोपी है उसके घर आज बुलडोजर एक्शन हुआ है। 3 बुलडोजर ले जाकर उसके मकान को जमींदोज किया गया है। इसको लेकर हमारे साथ आज सदर विधायक गौरी शंकर वर्मा मौजूद हैं, जिनसे जानेंगे कि क्या योगी सरकार में जो माफिया या गुंडे बदमाश हैं उन पर त्वरित एक्शन लिया जा रहा है और किस प्रकार की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। हम बात करेंगे सदर विधायक गौरी शंकर वर्मा से, जानेंगे कि किस प्रकार ये एक्शन लिया गया और क्या कार्रवाई अमल में लाई गई। स्वागत है सर बुंदेली वार्ता में आपका। आज एक बुलडोजर एक्शन हुआ है, किस प्रकार की ये कार्रवाई है और कैसे इसको अंजाम दिया गया और कौन लोग थे जिन पर ये एक्शन लिया गया है? धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप चलकर बुंदेली वार्ता के ब्यूरो हमारे पास आए और उरई की जो घटना 29 अगस्त की रात उरई नगर के कालवी बस स्टैंड पर दबंगों द्वारा शताब्दी बस संचालकों को बुरी तरह से सैकड़ों की संख्या में बदमाशों को बुलाकर एक सोनी परिवार, एक पटेल परिवार को बुरी तरह से मारा पीटा गया। और जब पीड़ित परिवार अपनी प्रार्थना पत्र लेकर कोतवाली उरई गए तो वहां रिपोर्ट करने ना पाए, इसलिए 4-5 से लोगों को और बुलाकर, और जब सोनी परिवार के लोगों को मालूम हुआ तो उनके परिजन जैसे ही कोतवाली के अंदर पहुंचे तो कोतवाली गेट के बाहर ही उनका गलीवान पकड़ा गया। उनको पकड़ के एक सामने गली है, उस गली में ले जाने लगे तो पुलिस ने दौड़ा के उनको बचाया। तो इस तरह की घटना दबंगों द्वारा उरई का माहौल खराब करने के लिए, उरई में अपनी दमंगी दिखाने के लिए, उरई में अपने अपराध जनता पर दबदबा कायम करने के लिए, छोटे छोटे व्यापारियों पर दबाव बनाने के लिए, और जो उनका काम है, जैसे उरई की आम जनता 3 दिन से लगातार कह रही है कि वो सट्टा माफिया हैं, चरस बिकवाते हैं और जुआ खिलाते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होगी तो उरई का अमन चैन खत्म हो जाएगा। इसलिए पुलिस प्रशासन ने, मैंने भी आज सुबह जाकर सोनी परिवार के लोगों से मिला, उनकी बात को सुना, उनके दुख को देखकर मुझे भी लगा कि वास्तविकता ये बड़ी दमंगई के साथ गुंडों ने इसके साथ मारपीट की है, जबकि ऐसा विगत 8 वर्षों में नहीं हुआ था जो उन्होंने किया है। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश के एसएससी मुख्यमंत्री को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि जिस तरह पूरे उत्तर प्रदेश में उन्हें गुंडे माफियाओं को पनप नहीं दिया, उनको नैश नाबूद करने का काम किया है। आज वही काम उत्तर प्रदेश जनपद जालौन के अंदर जो गुंडे माफियाओं ने गलत तरीके से जो संपत्ति, अकूत संपत्ति अर्जित की थी, उस संपत्ति को खंगालते हुए स्थानीय प्रशासन ने उन संपत्ति को नष्ट करने का प्रयास किया है। और जो अपराधी अभी फरार हैं, जो कैमरे में कैद हैं,
जिन्होंने कोतवाली में घुसकर बवाल काटा है, 5 लोग जेल जा चुके हैं। और मैंने जो सुना है कि 45 से 50 लोगों अज्ञात में हैं। निश्चित रूप से स्थानीय प्रशासन उन अज्ञात लोगों की शिनाख्त करते हुए, उनके अपराधों को खंगालते हुए उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें चाहे मेरा हो चाहे पराया हो, मैं जनपद जालौन में गुंडे माफियाओं को बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं प्रयास करूंगा कि उत्तर प्रदेश के एसओसी से मिलूंगा और इस बात को उनके सामने भी रखूंगा कि जो अमन चैन हमारे जनपद जालौन का कायम था, हमारा हमेशा एक दूसरे से भाईचारा था, वो भाईचारा बने रहे और ऐसे अपराधियों को दंडित करके कठोर से कठोर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अच्छा, 2 बार के आप विधायक हैं और काफी समय आपने संघ और बीजेपी की राजनीति की है, तो ये जो गुंडे माफिया हैं, इनसे आप वाकिफ होंगे कि किस प्रकार से ये यहाँ पर ये ऐसे कृत्य करते थे, ऐसी घटनाएं करते थे और कैसे ये अपने व्यापार को अंजाम देते थे, जिस कारण आज ये अंजाम है जो उन्हें भुगतना पड़ा। हालांकि मैं चेहरे मेरे सामने आ जाए तो मैं उनको पहचानता नहीं हूं, लेकिन वीडियो के माध्यम से मैंने देखा, गले में सोने की चैनें हैं, हाथ में अंगूठी हैं और जनता के बीच में मैंने जो सुना है कि राठ रोड पर रामलीला मैदान के आसपास, मौनी मंदिर के पीछे, इधर बजरिया में, इधर जेल चौकी के सामने, यहाँ सट्टा के माध्यम से लोगों का शोषण होता है। यही आसपास जुआ भी, बड़े बड़े जुआ होते हैं और छोटे पूरे लोगों के जो जमीन के विवाद होते हैं, उन जमीन के विवादित कुछ चीजों खरीद करके उन पे कब्जा करना, दमंगी के बल पर निर्बल कमजोर वर्ग को हटाना, ये इन लोगों की आम शोहरत उरई नगर में आज 3 दिन से सुनने को मिल रही है। निश्चित रूप से वो जो कृत्य कर रहे हैं, उस कृत्य में जो चौकियां के अधिकारी या चौकियों के चौकी इंचार्ज शामिल हैं, निश्चित रूप से मैं एसपी महोदय से कहूंगा कि उनके भी मोबाइल को खंगाला जाए, उनके मोबाइल को भी सर्विलांस पे लगाया जाए कि किन किन के संपर्क इन अपराधियों से हैं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री के जो आदेश हैं तो उनको किस तरह से यहाँ पर पूरा किया जा रहा है कि अपराधी किसी भी जाति या धर्म का हो, लगातार ये मुख्यमंत्री दावा करते हैं और कहते हैं कि उस पर कार्रवाई की जाएगी, तो आज जो कार्रवाई की गई है उस पर क्या संदेश देना चाहेंगे? आज जो मुख्यमंत्री का साफ साफ है, जो अपराधी हैं वो गलत तरीके से अपराध करके अगर उन्होंने संपत्ति अर्जित की है तो वो चाहे कोई हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। उसी तहत कल और आज में जो कागजों में निकल के आया, जो रजिस्ट्री ऑफिस, नगर पालिका, ओडीए से निकल के आया है कि जहां कार्रवाई हुई है वहां निश्चित रूप से वो संपत्ति गलत तरीके से अर्जित की गई है। निश्चित रूप से सरकार और प्रशासन मिलकर कार्रवाई की है। ऐसी कार्रवाई को मैं स्थानीय प्रशासन को, एसपी और डीएम को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि डीएम ने कल भी खुले मन से कहा था कि इस दबंग बदमाशों के साथ जो लिप्त होगा, वो चाहे कोई होगा, उसके भी मोबाइल को चेक किए जा रहे हैं, उनके भी तारों को देखा जा रहा है। अगर वो तार में शामिल होंगे तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ये थे हमारे साथ सदर विधायक गौरीशंकर वर्मा, जिन्होंने साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसको अमल में लाया जा रहा है। अपराधी कोई भी हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, लेकिन उसे बख्शा नहीं जाएगा। जालौन से बुंदेली वार्ता के लिए नितिन कुमार।